दारुल उलूम देओबंद। दारुल उलूम देओबंद आलम इस्लाम का मशहूर दीनी और इल्मी मरकज़ है। बरसग़ीर में इस्लाम की नश्र और इशाअत का ये सबसे बड़ा इदारा और दीनी उलूम की तालीम का सबसे बड़ा सरचश्मा है। दारुल उलूम देओबंद से हर दौर में ऐसे बाकमाल फुज़ला तैयार है कर निकले जिन्होंने वक्त की दीनी ज़रूरत के तकाज़ों के मुताबिक सही दीनी अकायद और उलूम दीनिया की नश्र और इशाअत की गरं कदर खिदमात अंजाम दी है। यहाँ के फुज़ला बरसग़ीर और बरसग़ीर के बाहर तकरीबन पूरी दुनिया में इल्मी और दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और हर जगह उनको मुमताज़ हैसियत से मुसलमानों की दीनी रहनुमाई का मकाम हासिल है। हकीकत यह है कि दारुल उलूम देओबंद 13वीं सदी हिजरी की एक अजीम दीनी, तालीमी और इस्लाही तहरीक थी जिसने अहाई इस्लाम और तजदीद दीन का अजीम अलशान कारनामा अंजाम दिया। ये वक्त की ऐसी ज़रूरत थी कि जिसकी आदम तकमील की सूरत में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए वजूद और बका का मसला पेश आ जाता और शायद स्पेन की तरह मुसलमान बरसग़ीर की तारीख़ का एक किस्सा पारीना बनकर रह जाते। लेकिन दारुल उलूम देओबंद की इस दीनी और इस्लाही तहरीक ने न सिर्फ हिंदुस्तान को दूसरा स्पेन बनने से बचा लिया, बल्कि इसकी कोशिशों से हिंदुस्तान में काल अल्लाह और काल एल रसूल के वो ज़मज़मे छले के कदीम इस्लामी मराकिज़ का समा बंध गया और हिंदुस्तान में इस्लामी उलूम व मारिफ का ऐसा चर्चा हुआ कि पूरी मुस्लिम दुनिया में इसकी गूंज सनईदी। दारुल उलूम देओबंद ने हिंदुस्तान में न सिर्फ दीनी उलूम और इस्लामी कदरों की बक़ाए और तहफ़्फ़ुज़ के ज़बरदस्त असबाब फ़राहम किए हैं, बल्कि इसने 13वीं सदी हिजरी के अवाख़िर से मिल्लत इस्लामिया हिंद की दीनी, मुआशरती और सियासी ज़िंदगी पर बहुत दूररस और नतीजा खेज़ असरात डाले हैं। 1857 के हंगामा इनकलाब में शिकस्त खाकर मुसलमानों पर बहुत पैमुर्दगी और बड़ी कनूतियत तारी हो चुकी थी। इस वक्त मुसलमानों की इल्मी और तहज़ीबी फ़िज़ा में हौलनाक सन्नाटा छा गया था। अगर इस वक्त दारुल उलूम कायम होकर मशल्ला ना बनता तो नहीं कहा जा सकता कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख़ किया होती। तकरीबन गुज़श्ता 1.5 सदी से दारुल उलूम देओबंद न सिर्फ बरसग़ीर बल्कि तमाम दुनियाए इस्लाम में मुसलमानों की दीनी तालीम के लिए एक बेनज़ीर दरसगाह समझी जाती रही है। जामे अज़हर मिस्र के अलावा इस्लामी और दीनी उलूम व फ़नून का कोई इदारा ऐसा नहीं है जो अपनी क़दामत, मरजायत और मरकज़ियत और तलबा की कसरत के लिहाज से इतनी अहमियत रखता हो जितनी दारुल उलूम देओबंद को दुनियाए इस्लाम में हासिल है। हिंदुस्तान के इस छोटे से कस्बे में दारुल उलूम की बुनियाद कुछ ऐसे बुज़ुर्गों के मुक़द्दस हाथों से रखी गई थी कि जिनके इखलास की बरकत से बहुत थोड़े अरसा में इसकी इल्मी अज़मत दुनियाए इस्लाम में कायम हो गई और ये इस्लामी दुनिया की निहायत हर दिल अजीज़ दरसगाह समझी जाने लगी और ममालिक इस्लामिया के तालिबान इल्म दारुल उलूम देओबंद में उलूम व फ़नून की तलब और तहकीक के लिए जमा होने लगे। आज बरसग़ीर के तूल और अर्ज़ में जो दीनी और इल्मी शख्सियात नज़र आती हैं, उनकी बड़ी तादाद इसी दरियाए इल्म से सैराब हुई है और बड़े बड़े नामवर उलमा ने इसी दरसगाह में ज़ानुई तलम्मुस तय किया है। ये हकीकत है कि इल्मी खिदमात की गरामायगी, दीनी और इस्लाही तहरीक की वसअत और एहया इस्लाम की मरकज़ियत के एतबार से न सिर्फ बरसग़ीर बल्कि दूसरे इस्लामी ममालिक में भी कोई तालीमगाह ऐसी नहीं जिसने मिल्लत इस्लामिया की इतनी वकी और अहम दीनी और इल्मी, समाजी और सियासी और तबलीगी और इस्लाही खिदमात अंजाम दी हो। उलमाए देओबंद के दीनी और इल्मी तबलीगी और तसनीफ़ी कारनामों का बरसग़ीर ही में नहीं बल्कि दूसरे इस्लामी ममालिक में भी बारहा एतराफ़ किया गया, खुसूसन इरशाद और तरबियत और तदरीस व तबलीग के मैदानों में ये सबसे आगे नज़र आते हैं। दारुल उलूम के गलगले से अफ़ग़ानिस्तान और बुखारा और समरकंद तक की इल्मी मजलिसें गूंज उठीं। ये एक मुस्तनद तारीख़ी हकीकत है कि दारुल उलूम देओबंद का ये चश्मा फ़ैज़ अपनी खुसूसियात के साथ तिश्निगान उलूम को सैराब करने में 1 सदी से ज़ायद मुद्दत से मसरूफ़ है और पूरा एशिया बल्कि सारा आलम इस चमनिस्तान नबूवत की खुशबू से महक रहा है। दारुल उलूम देओबंद की उन्हीं दीनी, इल्मी और फ़िक्री सरगर्मियों ने इसे दुनियाए इस्लाम की निगाहों का मरकज़ बना दिया है। दारुल उलूम देओबंद के वजूद पर बरसग़ीर के मुसलमान जिस कदर भी फ़ख्र व मसरत का इजहार करे, इसके दुरुस्त और हक़ बा जानिब होने में कोई तअम्मुल नहीं किया जा सकता। दारुल उलूम की तारीख़ अहद हाज़िर में मुसलमानों की तारीख़ का रोशन बाब है। इकामत दीन और हुर्रियत फ़िक्र की इस अज़ीम जदोजहद को इस्लाम और मुसलमानों की तारीख़ में नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता।
दारुल उलूम देओबंद की तारीख का अगर बानज़र गैर मुताला किया जाए तो ये हकीकत साफ नज़र आती है कि ये कदीम तर्ज की सिर्फ एक दरसगाह नहीं है, बल्कि दर हकीकत अहाई इस्लाम और क़याम मिल्लत की एक अजीम अलशान तहरीक है। देओबंद की सरजमीन पर इस दीनी दरसगाह का क़याम और इसका इस्तेहकाम बरसग़ीर के मुसलमानों की एक मुत्तहिदा सई और कोशिश का नतीजा है। दीन की खिदमत, इस्लाम की तायद, इस्लामी उलूम व फ़नून का एहया और उनकी नश्र व इशात, इल्म के शायक तलबा की दस्तगीरी दारुल उलूम देओबंद के मखसूस और मोहतम बालशान कारनामे हैं। दारुल उलूम देओबंद तकरीबन 150 साल से सलफ़ सालेहीन के मसलक के मुताबिक मुसलमानों की सही इल्मी और इरफानी तरबियत और रहनुमाई कर रहा है। ज़वाल बगदाद के बाद जिस तरह काहिरा इस्लामी उलूम व फ़नून का मरकज़ बना, ठीक इसी तरह दहली के ज़वाल के बाद इल्मी मरकज़ियत देओबंद के हिस्से में आई और बड़ी बड़ी नामवर शख्सियतें इस दरसगाह से उठ। बेशुमार उलमा व फ़ुज़ला ने इसकी आगोश तरबियत में परवरिश पाई। यहाँ से हज़ारों उलमा व मशाइख, मुहद्दिसीन व फ़ुक़हा, मुसन्निफ़ीन और दूसरे इल्म व फ़िन के माहिरीन पैदा हुए और आसमान इल्म व अमल के आफ़ताब व माहताब बने, जिन्होंने मुख्तलिफ़ अंदाज से दीन की खिदमत अंजाम दी हैं और आज भी इस बरसग़ीर के गोशे गोशे में अंजाम दे रहे हैं। दारुल उलूम देओबंद की तारीख़ इस्लाम की तारीख़ में एक अहद आफ़र दौर का तारीख़ी बाब है। मुख्तसर ये कि उलूम व फ़नून का ये बैर ज़ख़्ख़ार तिशनिगान इल्म की बहुत बड़ी तादाद को अब तक सैराब कर चुका है, जिन्होंने नसीम बहार बनकर इसकी इल्मी खुशबू को चहारदान आलम में फैला दिया है। दारुल उलूम देओबंद के फैज़ याफ्तगान एक ऐसे हने दरख्त के मुशाबे हैं जिसकी सरसब्ज़ और शादाब शाखों और पत्तों का शुमार करना आसान नहीं है। दारुल उलूम देओबंद अपने यौम तासीस से शरीयत और तरीक़त दोनों का मरकज़ रहा है। आसमान शरीयत व तरीक़त और इल्म वमल के जितने भी माँ व अंजुम इस वक्त बरसग़ीर में चमक रहे हैं, उनमें से बेशतर इसी शम्स बाज़रा की रोशनी से मुनव्वर हैं और इसी सरचश्मा इल्म व इरफान से सैराब है कर निकले हैं। हर शख्स जानता है कि बरसग़ीर के अक्सर व बेशतर बड़े बड़े उलमा ने इसी दरसगाह में ज़ानवी तलम्मुस तय किया है और बहुत से एशियाई मुल्कों में ख़ान दारुल उलूम के ज़िला रिबा मौजूद हैं, जिन्होंने बरसग़ीर और इसके बाहर बहुत से मुल्कों में किताब वसंत के चिराग रोशन किए हैं और बेशुमार इंसानों ने उनके ज़रिया रुश्द और हिदायत का फैज़ पाया है। दारुल उलूम देओबंद सिर्फ एक तालीमगाह ही नहीं बल्कि दर हकीकत एक तहरीक है, एक मकतब फ़िक्र और एक बहर बेकरा है। बरसग़ीर के अतराफ़ में जिस कदर दीनी मदारिस इस वक्त मौजूद हैं, उनके असातिज़ा तकरीबन बिला वास्ता बिल वास्ता दारुल उलूम ही के फैज़ याफ्ता हैं और हर साल सैकड़ों तलबा यहाँ से फ़ारिग़ है कर दर्स व तदरीस, वाज़ व तबलीग और तसनीफ़ व तालीफ़ के ज़रिया से इशाअत दीन का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। अब तो यूरोप व अमरीका और अफ़्रीका वग़ैरह तक ये सिलसिला फैल चुका है। दारुल उलूम देओबंद ने मुसलमानों की फ़िक्र और नज़र को ताज़गी व पाकीज़गी, क़ल्ब को अज़्म व हौसला और जिस्म को क़ुव्वत व तवानाई बख्शने में बड़ा काम किया है। इसका फैज़ान आम है। इससे ऐसे बेशुमार लोगों ने अपनी इल्मी तशनगी बुझाई है, जिनके इल्मी शौक़ को पूरा करने के लिए असबाब मुहैया ना थे। इसी के साथ दारुल उलूम के नक्श कदम पर बहुत से इल्मी और दीनी चश्मे जारी हो गए, जिनमें से हर चश्मा अपने इफ़ादा व फैज़ान का एक ख़ास दायरा रखता है। ये सब इसी निज़ाम शमसी के सितारे हैं, जिनकी रोशनी से बरसग़ीर में मुसलमानों की इल्मी और दीनी ज़िंदगी का गोशा गोशा रोशन है। उन दीनी मदारिस से लाखों मुसलमान घरानों की हालत सुधर गई, मुसलमानों का एहसास कमतरी दौर हुआ और उनकी बदौलत मिल्लत को ऐसे बेशुमार अफराद मुयसर आ गए, जिन्होंने हालात और वक्त के मुताबिक ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों में मुसलमानों की रहनुमाई की। उन जहाँ दारुल उलूम के नक्श कदम पर कायम होने वाले दीनी मदारिस सही खतूत पर सरगर्म अमल है, वहाँ इस्लाम की हैसियत और मुसलमानों की मिली खुसूसियात बड़ी हद तक महफूज हैं। दारुल उलूम देओबंद ने बरसग़ीर के मुसलमानों की दीनी ज़िंदगी में उनको मुमताज़ मकाम पर पहुँचाने का बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ये न सिर्फ एक बैन अल-अक़वामी तालीमी इदारा है, बल्कि ज़हनी नशो व नुमा, तहज़ीबी इर्तिका और मिली हौसला मंदी का ऐसा मरकज़ भी है, जिसके सही इल्म और बुलंद किरदार पर मुसलमानों को हमेशा भरोसा और फ़ख्र रहा है। जिस तरह अरबों ने एक ज़माने में यूनानियों के उलूम व फ़नून को ज़ाय होने से बचाया,
اسی طرح دارالعلوم دیوبند نے اس زمانے میں علوم اسلامیہ کی حفاظت و ترقی اور بالخصوص علم حدیث کی جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں وہ اسلام کی علمی تاریخ میں ایک عظیم کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، مرتبہ سید محبوب رضوی، جلد اول، سواد 58 تا 62، 440۔